नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुके थे। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12, 15 और 21 ये क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों को गुणनखंड करना बता दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या से काटो। 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। फिर देखो 2 से कट रहा है क्या, तो 2 3 6। अब ये 3 आ गया यहाँ पर, तो 3 से ही कटेगा, तो 3 एकम 3। कब तक भाग देते हैं, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। क्लियर फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार 15 है, तो 15 क्या 2 से कटता है, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करो, 3 से कट जाएगा तो 3 5 है 15। फिर 5 से काटो इसको, 5 एकम 5। कब तक भाग देते हैं, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसी प्रकार देखो 21 के गुणनखंड करना है। क्या गुणनखंड 2 से हो जाएंगे इसके, 2 से कटेगा क्या, ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करो इसको, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21। फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। कब तक भाग देते हैं, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब आगे लिखना है, यहाँ पर संख्या लिखना आपको 12 और 15 और कितनी दी है यहाँ पर 21। 12, 15, 21 संख्या दी है। अब इनके सिर्फ गुणनखंड लिखना है। यहाँ पर 12 के गुणनखंड उसके आगे लिखना और 15 गुणनखंड उसके आगे लिख देना। ठीक है, तो 12 गुणनखंड कितने यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 1 भी इसके गुणनखंड है। इसके बाद 15 का देखना है यहाँ पर, तो 3 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर। इसके बाद देखना है यहाँ पर 21 के गुणनखंड कितने कितने यहाँ पर 3 इंटू 7 इंटू 1। तो अब आप लोगों को यहाँ पर इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। तो फ्रेंड्स, मैंने एचसीएफ बताया था, यहाँ पर जो तीनों में कॉमन हो वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है, नहीं है। फिर आगे देखो क्या 2 इसमें है, 2 इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, मतलब जो तीनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन है तीनों में। ठीक है, 3 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3 तो लिख लिया, यानी एक बार लिखेंगे तीनों में, तो एक बार लिख देंगे। इसके बाद 1 1 1 इसमें है, ठीक है, और 1 आ गया। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा यहाँ पर इसका, तो एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम क्या है यहाँ पर, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 लिख लिया। जो इसमें कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। 2 इसमें कॉमन नहीं है तो 2 लिख लिया यहाँ पर। फिर 2 लिख लो यहाँ पर इंटू, अब 3 कॉमन था सभी में 3 3 कॉमन था, तो एक बार 3 लिखना, ध्यान रखना। यहाँ पर कितनी बार लिखना है, एक बार 3 लिखना है। आप लोगों को अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पर एक बार 3 लिखना है। क्लियर। इसके बाद देखो 5 सभी में नहीं है, तो फिर भी लिखना है इसको, इंटू 5 इंटू 7 भी है यहाँ पर 7 इंटू 1। क्लियर। अब इसको गुणा कर लो इसको, तो 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा इसका, तो 10 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 और 0, 42 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 420। एलसीएम कितना हो जाएगा 420। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पर 17, 23 और 29, देखो तीनों संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर नहीं होता है, यानी कि यही फैक्टर आएगा। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 ही आएगा, 23 का फैक्टर करेंगे 23 ही आएगा, और 29 का फैक्टर करेंगे तो 29 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पर 1 इसमें भी आ जाएगा, 1 इसमें भी आ जाएगा, तीनों में 1 1 आ जाएगा। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होता है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था एलसीएम जो कॉमन आएगा वो भी और जो कॉमन नहीं आएगा वो भी। ठीक है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। ठीक है, यानी 1 को या तो लिखना है या फिर ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11 339। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 11 339। क्लियर। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 11 339। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है 8 9 25। 8 9 25 इसका फैक्टर करना है 8 9 और 25। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट संख्या से काटो, 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। क्लियर। अब इसको 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, तो 3 से काटो, 3 से चेक करो तो 3 3 करके 9, फिर 3 एकम 3। क्लियर। यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी एक आ गया। अब देखो आगे, अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 25, फिर 5 से काटो तो 5 एकम 5। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करना है, यहाँ पर इनको गुणनखंड लिख लेना है। ठीक है। HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो HCF बराबर हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन है वो आप लोगों के लिए HCF हो जाएगा। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है। ठीक है। क्या 3 इसमें है? 3 इसमें भी नहीं है, और ना 5 इसमें है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर HCF आपका 1 आने वाला है, तो HCF यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर LCM, तो LCM कितना हो जाएगा यहाँ पर? मैंने क्या बताया, जो कॉमन आएगा वो भी आपका, और जो ना कॉमन ना आए वो भी आपका LCM हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों लिख लो यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब इनको लिख लो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ये 5 और ये 2, लास्ट में अपन को 0 देंगे यहाँ पर। तो 5 दिए 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 180 और एक 0। तो LCM कितना जाएगा आपका यहाँ पर? तो LCM आ जाएगा आप लोगों के पास 1800 आपका LCM हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में दिया है HCF बराबर यहाँ पर 9 दिया है, और यहाँ पर 2 संख्या दी हैं। एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है आपके पास 9 दिया है, और इन दोनों संख्याओं का LCM बराबर आप लोगों को ज्ञात करना है। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 संख्या दी है 306 और 657। इसमें से एक संख्या को मान लो A और एक को मान लो B। ठीक है। मान लो एक कोई पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, इसके बाद लिखना है दिया है HCF बराबर कितना दिया है यहाँ पर? HCF बराबर दिया है 9, और पहली संख्या दिया है आपके पास, यानी A बराबर कितना दिया है यहाँ पर? 306 मान लो एक संख्या को, एक संख्या दूसरी है B बराबर, इसको कितना मान लो? 657 दिया है। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास LCM बराबर ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में दिया था, आप लोगों को इस पर बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। ठीक है। LCM इंटू HCF होता है, जो आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन में बताया था। सिर्फ उसी फॉर्मूले में रखना है। तो पहली संख्या आपने A मान लिया और दूसरी संख्या यहाँ पर B माना है, तो इसी फॉर्मूले में आप लोगों को रखना है। तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर? 306। तो 306 लिख लिया, 306 इंटू दूसरी संख्या कितनी दिया है? 657 दिया है। LCM यहाँ पर ज्ञात करना है, और HCF कितना दिया है? HCF अपने पास 9 दिया है। क्लियर। अब इसका सिर्फ पक्षांतरण करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा? LCM बराबर, LCM यहीं पर रहने दो और 9 इधर आ जाएगा। क्लियर। तो 306 इंटू 657 बटा 9, जब 9 से भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 9 ती है 27 और 9 चौके 36। क्लियर। तो LCM बराबर यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास? तो 34 इंटू 657, 34 इंटू 657। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो LCM बराबर कितना जाएगा आपके पास? 22,338। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।